बस यूं ही कुछ बातें आपके जहन तक। दोस्तों, चित्र नहीं, चरित्र भी सुंदर होना चाहिए। भवन ही नहीं, भावना भी बिल्कुल सुंदर होनी चाहिए। आपके पास चाहे कितने भी साधन क्यों न हो, कुछ भी फायदा नहीं। साधन के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ न कुछ साधना भी बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है। दृष्टि दृष्टि का क्या है? किसी की अच्छी, किसी की कमज़ोर, ये तो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं ना हम। कितने सारे ऐसे दिखते हैं। इसके लिए लिखने वाले कहते हैं कि सिर्फ दृष्टि ही अच्छी नहीं, दृष्टिकोण भी अच्छा होना चाहिए। बड़ी ख़ास लगी मुझे ये पंक्तियाँ, बहुत ही ख़ास लगी। चित्र यानी कि तस्वीर, एक कलाकार होने के नाते मुझे भी तस्वीरों से बहुत प्यार है। मेरी खुद की स्टेज शो की तस्वीरें, हज़ारों तस्वीरें हैं मेरे पास। कम से कम 125 के आगे एल्बम्स हो चुके हैं। अभी अभी नए नए ज़माने में थोड़ा सा प्रिंट आउट निकालना थोड़ा कम हो गया है। मोबाइल का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है। शोज़ में तस्वीरें निकाली जाती है और व्हाट्सएप पे भेज दी जाती है। कभी कभी वो डाउनलोड करके प्रिंटिंग करना ही भूल जाते हैं लोग, और प्रिंटिंग का मामला भी दिन ब दिन कम होता चला गया। इसीलिए ये लिखने वाला कहता है, सिर्फ चित्र नहीं, सिर्फ आपकी तस्वीर कितनी अच्छी आती है इसकी तरफ ध्यान मत दो, चरित्र भी सुंदर चाहिए। अब इस बारे में मुझे तो एक बात बिल्कुल सच लगती है, और वो बात ये है कि दोस्तों, आजकल की इस दुनिया में भला पाप जिसने नहीं किया, क्या ऐसा कोई इंसान मिल सकता है? बड़ा मुश्किल है। ये ज़िंदगी की आपाधापी में गलत कदम उठाने वालों की भी वैसे कमी नहीं है। वैसे कुछ लोग होते हैं जो कि शुरुआत से अंतिम सांस तक अपने उसूलों के बाहर कभी जाते नहीं। ऐसे लोगों को तहे दिल से मैं सैल्यूट करता हूँ। लेकिन एक गीत है, मेरे ख्याल से आनंद बख्शी साहब ने लिखा हुआ गीत है, राजेश खन्ना जी के ऊपर फिल्माया गया गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत है। पुरानी फिल्म है, जब वो काका का दौर था। जतीन चुनीलाल खन्ना जी यानी कि राजेश खन्ना जी का वो सुनहरा दौर था। उस दौर की ये फिल्म है रोटी। उस गीत की दो पंक्तियां हैं, बड़ी अच्छी अच्छी पंक्तियों से भरा हुआ ये गीत है। कुछ ना कुछ सिखाती हुई ये पंक्तियां। यार हमारी बात सुनो, ऐसा भी एक इंसान सुनो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। इसीलिए सिर्फ चित्र सुंदर हो के कुछ भी फायदा नहीं, चरित्र भी सुंदर चाहिए। ये पंक्ति बहुत मायने रखती है, और इसीलिए हर इंसान बस ऐसी ही कोशिश में जुटा चाहिए कि उसके चरित्र पे कहीं धब्बा न लग जाए। लेकिन ये दौड़ती हुई दुनिया में आजकल बहुत कम दिखाई देता है। इसलिए आपको तो पता है कि लीगल सेक्शन में से कुछ सेक्शंस निकाल दिए गए हैं। वो क्यों निकाले हैं? क्योंकि अब वो पुराना ज़माना नहीं रहा। इसके लिए अगर वो सेक्शन वैसे ही रहते तो बहुत ही तहलका मच जाता पूरे समाज में, और
डिसीजंस देना बहुत मुश्किल होता। इसके लिए कुछ सेक्शंस डिलीट किए गए हैं। अब कौन से है, मैं किस रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, इसी पंक्ति के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ। इसीलिए अब वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही है। दोस्तों, ऐसी कुछ हसीन पंक्तियों का खजाना बस यूं ही इस सेगमेंट में मैं देने की कोशिश में हूँ। साधन कितने सारे हम इकट्ठा करते हैं, तो लिखने वाला कहता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत साधना करना ये भी बहुत ज़रूरी है। साधना यानी कि आप जो कुछ भी कर्म कर रहे हो उसमें दिलो जान से जान डालकर वो कर्म करते रहो, उसे भी साधना कहते हैं। और दूसरी साधना, आप जिस ईश्वर को मानते हो, चाहे कोई भी वो देवता, बस उसे दिन भर के 24 घंटों में से चंद मिनट देने की कोशिश करो, उसका नाम लेते बैठो। जब कि माला ओढ़ते बैठो ऐसे तो मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा वक्त मेडिटेशन को देना ये भी तो बहुत ज़रूरी हो गया है। आजकल हम लोग सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन भगवान को याद करने के लिए, भगवान की साधना करने के लिए आपको वक्त निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि वो 10-15 मिनट, वो 20 मिनट, वो 1 घंटा, चाहे जितना भी वक्त आप दे दो, ये आपकी अंदरूनी ताकत को बढ़ाता है, आपके विचारों को एक सकारात्मक रास्ते पे ला के रखता है। तो आपके मन में ना किसी चिंता का स्थान होगा, ना किसी वजह से आपको भय होगा, ना चिंता ना भय। और ऐसी हसीन ज़िंदगी आपको मिल सकती है अगर आपके दिल में साधना करने का भी जज्बा हो तो। दृष्टि अच्छी या बुरी ये तो चलते रहता है, लेकिन लिखने वाला कहता है कि दृष्टि चाहे कैसी भी हो, सिर्फ दृष्टि अच्छी होकर कुछ भी तो फ़ायदा नहीं, आपका दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए। हम लोग देखते हैं ना दोस्तों, समाज में हमारी तरफ देखने का नज़रिया, समझो कि एक 10 लोगों की यादी बनाओ और वो लोग आपकी तरफ किस नज़रिए से देखते हैं, ऐसा आप जब सोचोगे तो आपको 10 नज़रियों की भी यादी होगी। हर इंसान से इंसान तक देखने का नज़रिया अलग अलग मिल सकता है। इसीलिए कभी कभी आपके बारे में बुरा सोचने वालों की ही भीड़ बहुत दिखती है। इसीलिए लिखने वाला कहता है कि आपका अगर दृष्टिकोण अच्छा है तो आपको सामने वाले इंसान में कितनी सारी अच्छाइयाँ हैं वो दिखेगी। अगर आपका दृष्टिकोण ही गलत है तो आपके सामने प्रभु श्री रामचंद्र भी आ गए, हमारे किशन कन्हैया भी आ गए, तो भी आप कहीं ना कहीं कमियां निकालते ही रहोगे। क्योंकि आपका दृष्टिकोण ही अगर वैसा है तो आपको कोई चीज़ अच्छी दिख नहीं सकती। यही इस राइटर का कहने का मतलब है। चलो, आशा करता हूँ हम लोग ऐसी चीज़ों का अमल करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ साधन इकट्ठा नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत साधना भी करेंगे। और दृष्टिकोण अगर अपना गलत है ऐसे हमें महसूस होता है तो उस दृष्टिकोण में सुधार लाने की भी दिलो जान से कोशिश करेंगे। क्योंकि एक आदर्श इंसान अगर हमें बनना है तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातों को हमें जहन में लेकर इन बातों का हमारी निजी ज़िंदगी में अमल जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते, हम एक आदर्श नहीं लग सकते किसी को। इसीलिए ये कुछ पंक्तियाँ आज मैंने सुनाई, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। कमेंट बॉक्स में प्रवी को आपका अक्सर इंतज़ार रहता है। इन बातों को कभी भी भूलो मत दोस्तों, क्योंकि आपके 1-2 लफ्ज़ों से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारी हौसला अफजाई होती है और हम और दिलो जान से हमारे क्षेत्र में कार्य करने के लिए ताकत पाते हैं।
ये ताकत आपसे हमें मिलती है, आपकी प्यार की वजह से हमें मिलती है। इसीलिए ये बहुत मायने रखती है चीज़ कि मेरे वीडियो देखने के बाद कुछ न कुछ आपकी कमेंट आनी बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ आप कमेंट करोगे। जाते जाते दोस्तों, खुशियों के पल हमें ज़िंदगी में मिलते ही है ऐसा तो नहीं, लेकिन ये खुशियों के पल चुराने की एक आदत चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी अभी मैंने एक वीडियो देखा कपिल शर्मा जी के मंच पर हमारे जंपिंग जैक जितेंद्र जी और उनके सुपुत्र तुषार कपूर जी, ये दोनों मेहमान बोल के कपिल शर्मा के स्टेज शो में आए थे। और कपिल शर्मा जी ने हमारे जितेंद्र जी को एक सवाल पूछा। वो सवाल था कि आप इतने तंदुरुस्त हो, दादा बन गए, नाना बन गए, फिर भी आप लगते नहीं इतने हैंडसम हो, तो राज क्या है, आप कितने बजे उठते हो? बड़ा हसीन सा जवाब दिया जीतू भाई ने कि आज पहली बार मैं सुबह 9:30 बजे जाग गया हूँ, नहीं तो मैं 12 बजे से पहले उठता ही नहीं। फिर पूछा कि अरे भाई, आपने इंडस्ट्री के अक्षय कुमार जो है वो सुबह के 4 बजे उठते हैं और आप इतनी देर से? तो हमारे जितेंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, अरे अक्षय कुमार को 4 बजे उठना ही पड़ता है क्योंकि दिन भर उसे काम है, मुझे क्या काम है, मैं जल्दी उठ के भला करूँ क्या? ऐसी बातें थोड़ी सी दिल को हमारे हंसी मजाक की बातें खुशियाँ देकर जाती है। ये खुशियाँ चुराने का जो एक ये कला होती है, ये हर किसी को अवगत नहीं होती। मुझे तो यह ऐसी 2-4 बातें सुनने के बाद इतनी खुशी मिली, और उस समय वो कपिल जी का चेहरा, वो जितेंद्र का चेहरा, वो अर्चना पूरण सिंह का वो हंसी, ठहाके मार कर हंसना, ये खुशियाँ मिल जाती है पल दो पलों में। उसके आगे की एक बात जितेंद्र जी की मुझे बड़ी पसंद आई। उन्होंने जिक्र किया कि तुषार जैसा बाप मैंने नहीं देखा, और मुझे अफसोस लगता है कि उस ज़माने में जब मेरी एकता और तुषार ये छोटे छोटे बच्चे थे, तब मैं एज ए फादर, एज ए पेरेंट, मैंने कभी भी उनके स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में ना मैं जा सका, ना उनको क्या चाहिए, क्या कमी है, क्या स्टडी चल रहा है, ये कुछ भी मैं देख न सका। लेकिन वो बातें आज मैं कर रहा हूँ तुषार के बेटे के साथ। मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए मैं वो बातें कर सकता हूँ, इसमें मैं खुशियाँ मिला रहा हूँ। और जाते जाते जितेंद्र जी ने एक बात, बड़ी ही मज़ेदार बात बताई कि मैं ऐसे ही मजाक मजाक में तुषार के बेटे को पूछता हूँ, बेटा चल बता दे, तुझे दादाजी अच्छे लगते हैं या पापा? तो वो भी मुस्कुरा कर मेरी तरफ देख कर कहता है कि दादाजी। मतलब इसका ये नहीं कि तुषार अच्छा नहीं है, लेकिन तुषार जैसा अच्छा बाप मैंने नहीं देखा, ये भी जितेंद्र जी ने कबूल किया। एक बाप अपने बेटे की तारीफ़ करता है और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ रहते रहते कैसे खुशियाँ मिलाता है, कैसे खुशियों के पल चुराता है, ये बातें जहन में लेने जैसी है। क्योंकि खुशियाँ अगर नहीं मिलती है, ऐसी कोई तकरार करता है, तो उसे मैं इतना ही बताऊंगा, खुशियाँ तो आपके आसपास घूमते रहती है। आपको तो बस हर पल से खुशी चुराने का एक, जो कि कला जिसे कहता हूँ मैं, वो हुनर आपको प्राप्त करना है, उस हुनर को सीखना है। और वो सीखने के बाद ऐसी छोटी छोटी बातों में जो खुशियाँ मिलती है, उससे आपके चेहरे की रौनक ज़रूर बढ़ती चली जाएगी। चलो, मैं तो जितेंद्र जी को जाते जाते ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। ऐसी ही उनकी सेहत मस्त रहे, ऐसे ही चेहरे पे ताजगी दिखती रहे, और 100 से भी ज़्यादा उम्र ऐसे कलाकार को मिले। उन्होंने कहा कि तुषार और एकता जब छोटे थे तब मैं उनकी तरफ ज़्यादा देख नहीं सका, क्योंकि उनका दौर एक ऐसा दौर था जो कि बम्बई से मद्रास तक वो चले जाते थे फ़्लाइट से, और वहाँ 2-2 शिफ्ट में काम कर कर वहाँ हिंदी फिल्में बनाने वाले कुछ डायरेक्टर्स थे जिन्होंने जीतू भाई को पसंद किया था और धड़ल्ले से हिंदी फिल्म बनाते थे। और इधर बॉलीवुड में वो थोड़ा सा रेट कम था फिल्में बनने का, और उसमें जितेंद्र जी को लेने वाले डायरेक्टर्स उधर ज़्यादा थे, यहाँ कम थे। और इसकी वजह से
वो जब आने जाने में भी इतने व्यस्त रहते थे, काम में इतने व्यस्त रहते थे, तो वो बाप की भूमिका, बाप का किरदार अच्छी तरह से निभा नहीं सके। मुझे तो याद नहीं कि मैंने तुषार के लिए और एकता के लिए क्या किया है। ये एक बाप की प्रामाणिकता, ये भी देखने लायक थी। दोस्तों ये बातें बड़ी छोटी छोटी है, आपने भी वो एपिसोड देखा होगा, लेकिन जो बातें मैं बता रहा हूँ शायद ही वो बातें आपको क्लिक हो गई या नहीं हो गई, इसका मुझे तो कोई अंदाज़ा नहीं। लेकिन कुछ लोगों के कानों से जहन तक ऐसी बातें पहुँचाने के लिए मैं बड़ा बेताब हूँ, क्योंकि खुशियाँ चुराना ये कला हम सबको आनी चाहिए। मुझे खुशियाँ मिलेगी 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 इंतज़ार करते हुए अगर बैठा रहे कोई, तो उसे खुशियाँ कभी उसके नज़दीक भी नहीं आती। और जो नज़दीक खुशियाँ हैं उन खुशियों को वो ज़िंदगी भर महसूस भी कर नहीं सकता, यही सच्चाई है। और ऐसे लोगों को कुछ न कुछ सिखाने के लिए ये सारी आखिरी बातें मैंने आपको बताई है। उसमें जितेंद्र जी की मुझे याद आई, और जो एपिसोड मैंने देखा था वो याद आ गया। जाते जाते बस आपके दिल तक और दिल से आपके जहन तक ये बातें बसी रहे, इसी आशा के साथ चलता हूँ। फिर मिलूँगा बस यूं ही इसी सेगमेंट में और एक वीडियो लेकर। देखते रहिए, सुनते रहिए, मस्त खुशियाँ चुराने का हुनर सीखते रहिए दोस्तों। ये ज़िंदगी बड़ी हसीन चीज़ है, बड़ी हसीन चीज़ है।